जब खाना जीना सोना और रक्षा करना तो जानवर कर रहे हैं, तब ये मनुष्य क्यों बना रहे थे? मनुष्य बनाने का भगवान ने कोई ना कोई उद्देश्य दिया होगा ना। वो इसलिए कि जो 84 लाख योनियां हैं उन सबसे बाहर निकलकर, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलकर भगवान को प्राप्त कर सके। ये शरीर हमें इसलिए प्राप्त होगा। लेकिन क्या है, ये हमारा जीवन है, हम इसको अपने तरीके से जिएंगे। फिर क्या करते हैं, सारे वो काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर जब शरीर छूट जाता है, फिर इस आत्मा की क्या दुर्गति होती है वो मरने के बाद पता लगता है। जब इस शरीर से बाहर आत्मा निकलता है तब हमें पता लगता है कि हमारे पास क्या मूल्यवान वस्तु थी जो अपने व्यर्थ ने ही कमा दिया। ठीक वैसे ही एक अज्ञानी व्यक्ति के पास सबसे मूल्यवान हीरा हो और उसको जानता ना हो, ठीक वैसे ही कहते हैं कि जो मछुआरे होते हैं उनका जीवन ऐसा होता है कि उनका जीवन समुद्र में ही व्यतीत होता है। तो एक मछुआरे को समुद्र के किनारे एक कीमती रत्न मिला, लेकिन वो क्या है, जो कीमती पत्थर होता है जब उसको साफ करते हैं काटते हैं तभी उसे पता लगता है वो क्या है। वो उठा लाया, अच्छा खासा भारी था, उसने सोचा चलो घर पे कुछ ना कुछ काम आएगा, तो क्या करता था, वो दरवाजे के किनारे लगा देता, उससे दरवाजे को रोकने का काम करता था। तो हम वही करते हैं, हम अपनी इंद्रियों को तर्पण का कार्य करते रहते हैं, जबकि हमारे इस मानव शरीर धारण करने का ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। और जब कोई जौहरी आता है या उसकी अगली पीढ़ी जब आती है तो उसको ध्यान देती है पत्थर अलग टाइप का है, नॉर्मल पत्थर से अलग है। तो वो जाकर जौहरी को दिखाता है, तब पता लगता है उसकी कीमत तो अरबों खरबों में है। उसका जो पिता था और उसकी वैल्यू जानता तो बड़े आराम से जीवन व्यतीत कर सकता था। ऐसे ही हमारे शरीर धारण करने का ऐसा ही हाल है। हम इस मूल्यवान शरीर का जो मुख्य उद्देश्य उसका उपयोग करते नहीं, दूसरे कार्य करते रहते हैं। दूसरे शरीर से भी वो कार्य किया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य काम है वो काम नहीं करते। तो हमारा हाल उसी मछुआरे जैसा है।